ऊपर खड़े करो। तो हम पहले दिन से क्यों नहीं करने लग जाए, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद। इसका ये मतलब नहीं है कि हर काम में आ जा, भगवान इतने फालतू भी नहीं है। तो रस संसार में उसकी रस बुद्धि नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? कि परमात्म तत्व का मिल गया, जिसको महारस मिल गया, जिसको महा आनंद मिल गया, परमानंद मिल गया, तो वो छोटे मोटे इन चीजों की परवाह नहीं करेगा। कारण कि हे कुंती नंदी, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक भर लेती हैं। प्रमथनशील मतलब मत देती हैं। वो इंद्रियां हमारी मन बुद्धि को रस मत देती हैं। आप देखो, जब भी आपकी कोई चीज मिल जाए आपको ऐसी, और आपके पास वो अधिकार है उसे भोगने की, आप वो कर डालोगे कुकर्म भी। अधिकार है तो रस बुद्धि इतनी बुरी चीज है, क्या करती है? मत देती है। वो सब बुद्धि विवेक चिल्लाएगी जरूर, तू गलत कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन वो इंद्रियां क्या करती है? उसको मत देती है। जब बत्ते ना मत दही मत देती है उसको। प्रमथनशील इंद्रिया, इतना स्ट्रॉन्ग नाम दिया इंद्रियों को भगवान ने। प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती है, वो नहीं चाहता। अगर किसी ने कोई बलात्कार हुआ किया है तो पहले उसका बलात्कार हुआ है, बलपूर्वक हर लेती है। बलात्कार क्या हुआ? उसके मन का, उसकी बुद्धि का। इतनी गहरी बात कही है। तो किस पे कंट्रोल करना है हमें? रस बुद्धि पे। और रस बुद्धि का कैसे होगा? भगवान के प्राण पुकारो। रात के 12 बजे आपको कोई ख्याल बुरा आ जाए तो भगवान को पुकारो। विजय शंकर जी मेहता जी कहते थे, एक दिन सुन रहा था मैं उनको, उनसे भी डायरेक्ट भी है, उन्होंने कहा कि रात में मोबाइल उल्टा सीधा देखने का आ जाए ख्याल तो भगवान खड़े हो जाओ बिस्तर में, और खड़े होकर जोर जोर से पुकारो, मन में पुकारो। अगर कोई सुन नहीं रहा है तो रो के पुकारो, भगवान ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भगवान, मैं छोड़ना चाहता हूं, मैं इस ख्याल को, मूवी को नहीं देखना चाहता हूं, मैं इस चीज को नहीं देखना चाहता हूं। क्योंकि जो चीज आंखों से और श्रवण से, दोनों ही चीजें होती, जो जाती है बहुत तगड़ी जाती है दिमाग में, वो याद भी बहुत रहेगी आपको। तो वो दृश्य न देखना न सुनना। आजकल अपने युवाओं के अंदर जो प्रवृत्तियां गलत हो रही है वो इसलिए हो रही है, तो उनको वो चीज देखने को मिल रही है जो नहीं देखनी चाहिए, और उस उम्र में मिल रही है जो कदापि नहीं देखनी चाहिए। तो ये उसमें परमात्मा की सहारा लिया जाए। आपका बच्चा भी अगर बिगड़ रहा तो परमात्मा का सहारा हो कि भगवान, या तो वो खुद जुड़ जाए, उससे कहो कि तू भाई राम नाम ले, गीता क्लास से जो। आजकल के बच्चे नहीं जुड़ेंगे, वो तो अपने को मूर्ख समझते क्या आ गया इनको, बड़े आराम से पेंशन मिल रही है, जाओ ऐश करो, घूमो होटलों में जाओ। उनकी तो वही चीज ऐश है, पैसा आपके पास, हम तो आपसे कुछ मांग नहीं रहे बल्कि हम देंगे, जाओ आप घूमने जाओ, विदेशों में जाओ, विदेशों में खुद ही रह रहे। संतोष जी ने एक लाइन और कही, उनकी बात बड़ी बात की है, उनके की भतीजे ने टॉप किया IIT अभी कुछ साल पहले। तो वो उन्होंने बोला, मैंने उसको एक चीज की रोका, उसके पिताजी ने कहा कि आप रोक सकते हो, विदेश मत जाओ, चाहे तो डंका बजा के आ जाना, अपना परमानेंट घर मत बना, डंका बजा पूरे विदेश में अपनी भारत की बौद्धिकता का कि हमने टॉप किया, ये जानते हैं। ऑनलाइन यहां बैठ के काम कर लेना, पर विदेश मत जा। विदेश जाएगा तो उसी वो कुसंग हो गया। जो संगति की बात आ रही थी ना, ABCD वो अधूरी रह गई थी, महाराज जी आ गए थे। क्या थी ABCD? एसोसिएशन ऑफ अच्छे सत्संग, D माने बहुत अच्छी किताब पढ़ना, C मतलब चैंटिंग मंत्र तक आ गए थे, D रह गया था। D का मतलब डाइट, वर्शिप। वर्शिप का मतलब है जो हमारी इंद्रियों का कैसे अपन इधर उधर करें। तो भगवान को सजाओ, भगवान को प्रसाद लगाओ, कोई चीज बाजार से अच्छी पसंद आ रही खाने की, भगवान के लिए ले जा रहा हूँ, ये दिमाग लगाओ, प्रसाद के रूप में खाओ। या तो भगवान को ये पसंद है, ये चलो बाजार से ये फल पसंद है, ये दो। खरबूजा पहली बार आया, पहले भगवान को लगाओ। प्रसाद बुद्धि से खाना, दो बुद्धि से ना कहा कि मेरे पास, मेरे लिए इतना तो है, ये नहीं है कि पसंद आ रहा तो ले ले। तो उसके मन को बलपूर्वक हर लेती है। तो कहां अपने को जोर लगाना है? इंद्रियों को रस बुद्धि पे ना चली जाएं। ये है कि इन 3-4 श्लोक रस बुद्धि रहेगी। हम बड़े अपने का आपको कह लें कि मैंने तो सब त्याग कर दिया, पर वो रस बुद्धि बनी हुई। जब मौका मिलेगा, मौके का मतलब है सामर्थ्य आप में है, आपको चिंता नहीं, कोई आपको देख रहा है या आपके पास भय नहीं है, तब अपराध हो जाएगा उस रस बुद्धि का। चाहे वो अपने लिए हो, चाहे समाज के लिए हो। अपने लिए होगा जो चीज अपन खा पी रहे हैं, अपना ही नुकसान हो रहा है। रसगुल्ले खा लिया अपना, समाज के लिए ऐसी कोई गति करते हैं अपन, ऐसी कोई क्रिया करते हैं, समाज को नुकसान होता है। एक तो उदाहरण दे रहे थे अभी, शायद मैंने पिछली क्लास में दिया कि 11 बजे रस इंद्री का क्या होता है कि किसी ने देख लिया रबड़ी टीवी पे,
किया था ना पिछली क्लास में, फिर दोबारा एकदम बड़ा जोरदार है। तो उसके 10-11 बजे 10:30 बजे याद हो सकती, तो वो रामपुरा वाला है ना शंभू, बोले वो याद आई, सबसे बढ़िया लिया स्कूटर, मुंह दौड़ाते वो शंभू की दुकान बंद, तो और दिमाग खराब हुआ। तो बोले अब चलो वो दूसरी दुकान है उधर, तो वो चले खुले मिले, तो इतने में उसे ठोक दिया किसी को, गुस्से में था, जेल चला गया रबड़ी के टक्कर में, मत दिया ना, रसबुद्धि बनी थी, टीवी पे देख लिया घटना क्या घटी थी, टीवी पे देख लिया, तो वो आंख से क्या सुनने में आ गया, वाह खारा मजा आया, कार रसबुद्धि चल रहा, सीरियल से कोई चल रहा था। तो कितना मुसीबत है रसबुद्धि का, इसको रोकना बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा। अब 61, 62, 63 रसबुद्धि को दूर कैसे किया जाए, इसका उपाय बताते हैं। कुछ अपन ने कर लिया, फिर आगे श्लोक में देखते हैं। यदि रसबुद्धि को दूर नहीं करेंगे तो विषय चिंतन मात्र से साधक का सर्वनाश कैसे होता है, इस क्रम को बताते हैं। ये श्लोक में क्रम बहुत शानदार है, जो अपन ने मोटी मोटी चर्चा तो कर ली है, क्रम कैसे, क्योंकि रसबुद्धि अभी है, हम नहीं हटा पाए, और अब ये मान के चले हमारे अंदर है और रहेगी, रहेगी और कह रहा हूं मैं, रहेगी। कितनी ले ले क्लास, कितनी कर ले, नहीं जाएगी। अब उसका उपाय है, उपाय तो बता दिया, लेकिन वो कैसे घुसती है देखो। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे। मेरे परायण मतलब आश्रय, सरेंडर, क्षण सरेंडर 100%। जैसे उनको आया कि भगवान बचाओ बचाओ बचाओ, जो भी उदाहरण दे रहा था विजय शेट्टी जी में था, भगवान बचाओ, मेरे परायण होकर बैठे, तब बच सकता है तू। तेरे अंदर तो आएगी, तेरे अंदर नहीं क्षमता। जैसे अभी मुकेश जी ने कहा कि भगवान के द्वारा ही होगा वो, लेकिन निश्चय अपने को करना पड़ेगा। ये परायण का भी तो निश्चय आप ही करोगे। ये तो पता पड़ गया, अभी तक हमें मालूम था कि इस चीज से होता है, लेकिन उसका हमें सॉल्यूशन नहीं पता। हम खुद कोशिश करते थे, अब खुद कोशिश तो करेंगे निश्चय के साथ, लेकिन भगवान का आश्रय लेना जरूरी है, भगवान को पुकारना जरूरी है। झूठ मूठ वाला नहीं कि मैं पढ़ाया किताब में बोल भी दिया फिर भी कर लिया। रोना आ जाए, आंसू आ जाए, अगर अपराध हो जाए तो आंसू आ जाए कि हुआ क्या, ये हुआ क्या, तो फिर अगली बार नहीं होगा। अगर पश्चाताप हो जाएगा तो अपराध क्षमा कर देते भगवान। पश्चाताप नहीं होगा और बार बार करोगे तो पश्चाताप नहीं चलाएगा, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्तर है। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। अब बुद्धि स्तर है वो तो ठीक है, जो भगवान के परायण हो गया, लेकिन जो विषयों का चिंतन करेगा, विषय है नहीं उसके पास लेकिन चिंतन भी कर लिया उसने, जैसे आ गया रबड़ी आ गया, अरे लेटे लेटे भी आ जाएगा ख्याल, विचार है अंदर, जेब में पैसे रखे, मौका भी है, घर में कोई है नहीं, आ जाएगा विचार, चलो ले ही आता है, कौन देखने वाला। तो चिंतन, विषय का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति पैदा क्यों होती है कि पहले से उसके प्रति रस है, राग है, इसलिए उससे आसक्ति होती है, और आसक्ति से कामना पैदा होती है। अब आसक्ति आ गई तो रसगुल्ले की, तो कामना पैदा मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। कामना में फिर बाधा होगी, जैसे बाधा लगी उसको नहीं मिला, शंभू हलवाई, तो क्रोध में आया, क्रोध में आ गया, एक्सीडेंट कर दिया। तो कामना में बाधा लगने में क्रोध पैदा होता है, क्रोध होने पर सम्मोह, मूढ़ भाव हो जाता है। मूढ़ भाव का मतलब है असली क्या है, नकली क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, वो भाव आ जाता है, मूढ़ भाव। और सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। जब अपने को यही नहीं पता क्या है, तो फिर क्या होगा, स्मृति भ्रष्ट हो जाएगी। स्मृति क्या है, मैं कौन हूं, मैं कौन का मतलब क्या है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का ही, जो सब नष्ट हो जाएगा फिर उस समय। फिर तो शरीर ही सब कुछ है, और शरीर का भोग ही कराना है, जो जो आ रहा है काम में। तो स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि विवेक का नाश हो जाता है। विवेकी तो बताती है कि तू कौन है, और बुद्धि का नाश होने पर, या बुद्धि का मतलब विवेक से है, जो ये बुद्धि लिख रहे हैं ना, ये बुद्धि का मतलब विवेक से। बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। ये 8 स्टेप है, 8 गिन लो। इसमें एक जो छुपी हुई है, जो भी चर्चा की, अब वो कामना पूर्ति हो जाएगी, तब क्या होगा, लोभ होगा, और लोभ में भी क्या होगा, मूर्ता आ जाएगी, उसमें भी स्मृति नष्ट हो जाएगी। लोभ और ज्यादा खतरनाक है, इसमें तो एक बार ही पिटोगे, उसमें तो बार बार पिटोगे, लोभ तो होता जाएगा होता जाएगा। हरे कृष्णा। तो इसमें शब्द आया है मतपरा, इस पे इसी के अंदर आया है ABCD वाला जो अपन ने जिक्र कर लिया। स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है,
अर्थात इंद्रियों का विषय से संपर्क होने पर, पहले तो कहा था कि संपर्क होने पर वो क्या करता है, अब वो संपर्क हो गया, व्यवहार में आ गया। जो उसका आखिरी सवाल था ना कि कैसे व्यवहार करता है, चौथे प्रश्न का भगवान उत्तर दे रहे हैं कि इंद्रियां भी आ गई, संपर्क भी हो गया, अब वो व्यवहार कैसा करेगा, कौन, स्थित कर गया। परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला, वशी मतलब जिसने अपने अंतःकरण को वश में कर लिया है। एक तो वशीभूत हम किसके होते हैं, संसार के, इंद्रिया हमारी वशीभूत होती है, वो वशीभूत नहीं, इसका अंतःकरण वशीभूत हो गया, यानी कि शुद्ध हो गया। जिसने अपने अंतःकरण को कंट्रोल में कर लिया है वो कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित, राग और द्वेष समझा था, जो चीज चाहिए राग, दूसरे से द्वेष, उसी में से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अब देखो, अब ऐसा लग रहा है ये तो सेवन भी कर रहा है, आ रहा है ना, इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हूं, और अभी तो मने हो रही थी, सेवन की मने हो रही थी। तो ये गीता ये नहीं कह रही है कि आप इंद्रियों का उपयोग ना करो, कर्महीन नहीं बना रही है, ये भी कर्मयोग का प्रकरण चल रहा है। इंद्रियों का पूरा इस्तेमाल करो, विषयों का पूरा सेवन करो, कहां मने किए, इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अब निर्मल भी हो रहा है अंतःकरण, और विषयों का इंद्रियों के द्वारा सेवन करना अलाउड कर दिया है भगवान ने, पर किसका, जिसका अंतःकरण जो है पहले से वशीभूत है। अब जब वशीभूत होगा तो वो भोग वृत्ति नहीं होगी, प्रसाद वृत्ति होगी, निर्वाह वृत्ति होगी। निर्वाह समझ गए, निर्वाह के लिए चाहिए ना, हमें कपड़े चाहिए, पैसा भी चाहिए, परिवार चलाना भी चाहिए। आप खूब कमाओ, कमाने की मने नहीं आ रही, खूब विषयों का सेवन करो, लेकिन प्रसाद से तो सेवन करो, और निर्वाह से उसका सेवा, पहले सेवा तो बाद में, पहले अपना तो करोगे ना, सेवा तो तभी करोगे जब आप होगे, आपने अपना कर लिया, निर्वाह बुद्धि होगी, अब उसके बाद जो है वो सेवा है। आपने अपना परिवार चला लिया तब भी आपके पास कुछ बचेगा, हर किसी के पास बचेगा, और नहीं भी बचेगा तो भाव तो बचेंगे, जो भी स्वामी जी ने कहा। आप दूसरे के लिए मंत्र तो कर सकते हो, अभी कह गए ना कि आप दूसरे के लिए करो मंत्र, और भगवान के लिए करोगे तो क्या मिलेगा, आप दूसरे के लिए करोगे तो भी कर्मयोग में आ जाएगा। और जिस दिन ये आपने एक माला भगवान के राम मंदिर के लिए और कृष्ण मंदिर के लिए कर दिया, कृष्ण के लिए कह गए मंदिर के लिए, तो उसका कितना फल मिलेगा इनडायरेक्टली, वो भी गीता की ये भाव कह गए वो महाराज। आप कहीं भी जाओ, कोई भी संत बोलेगा, वो गीता जी में से बात निकल के आ जाएगी। जो भी महाराज जी बोल रहे थे ऐसा लग रहा था गीता जी की बोल रहे, सब अपन पढ़ रहे हो। और इन संतों से प्रभाव होता है कि हमारे अंदर और प्रबलता आ जाती है, और ठोस हो जाता है कि यार उन्होंने भी कहा था, ये वाला भूल सकते हैं, लेकिन जो कानों में सुना संत का, ये क्लास हम भूल जाएंगे, लेकिन ये ऐसे याद रहेंगे कि इस वाली क्लास में महाराज जी आए थे और उसमें ये चर्चा हुई थी। तो ये संतों का भी बहुत जरूरी होता है, जो कहते हैं ना एसोसिएशन हो, और भगवान ने अपने को मिला दी, तो ये प्रभाव होता है। अगर ये क्लास अगर राम मंदिर में नहीं चल रही होती, किसी स्कूल में चल रही होती, बहुत से स्कूलों में चलती, तो राम मंदिर में चलने का प्रभाव हुआ ना। आपको संत मिल गए, एक बार याद करो, और आए थे अयोध्या, 3 संतियां बैठे थे, तो ये आप वृंदावन से आए थे, सॉरी वृंदावन से आए थे, बैठे थे ना, और आज उनको किताब भी भेंट की, उसमें संशोधन भी करेंगे, वार्तालाप होगा, संतोष जी को भी करेंगे, संतोष जी को भी फोटो भेज दूंगा और इनका नंबर भेज दूंगा। संतोष जी ने कह रखा है मुझसे कि संतों को दिया करो, उनसे ही बात कहा करो कि इसमें कोई सुधार हो सकता है तो और करें, हम कुछ जोड़ सके। हरे कृष्णा। तो क्या होगा कि विषयों का सेवन करते हुए निर्मलता को, विषयों का सेवन कैसा होगा, प्रसाद भोग से, निर्वाह भोग से, तब कोई परेशानी नहीं है। और अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी ही परमात्मा में स्थिर हो जाती है। स्थिर कैसे हो जाती है कि क्या हो जाता है, संपूर्ण दुखों का नाश। और दुख कहां होते हैं अपने, कहां होते हैं, मन बुद्धि अहंकार में, इसमें सूक्ष्म शरीर में ही तो होते हैं। ये शरीर वाले तो मिट जाएंगे, आपके ऑपरेशन हो जाएगा, दवाई दे जाएगी, लेकिन ये वाले नहीं मिलेंगे, मिटेंगे किसी भी दवाई से। सूक्ष्म शरीर वाले वो किससे मिट जाएंगे, इस निर्मलता से। जो इस तरह से आप प्रसाद भोग से करोगे, सेवा की वृत्ति लाओगे, तो आपका निर्मल तो हो जाएगा अंतःकरण, और उसमें फिर दुख रहेगा ही नहीं, राग द्वेष है नहीं, तो अंतःकरण हो गया निर्मल, तो दुख कहां से होगा। फिर उस की बुद्धि निसंदेह, अब संदेह नहीं है, बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध हो चुका,
सेवा का भाव आ चुका, प्रसाद बुद्धि आ गई, निर्वाह बुद्धि आ गई, भोग बुद्धि खत्म हो गई, इस पर हमारी खत्म हो चुकी। रस बुद्धि के लिए हमने भगवान से परायण हो गए और दृढ़ निश्चय कर लिया, ये सार के रूप में आ गया। कठिन कठिन लगता है, पर हमने क्या करना है कि अपनी रसबुद्धि तो है, मान लो सत्य दिन मान लिया हमारी रसबुद्धि है हर विषय की, तो उसको पहचान ले कि मेरे अंदर है, किसी में किसी चीज की, किसी में किसी चीज की, सबके अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग हो सकती है। सब जितने बैठे हैं सब में एक रसबुद्धि एक इंद्री की नहीं होगी, सबकी अलग अलग होगी। उसको पहचान हम सकते हैं, पहचान ली, पहचान ले के बाद दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं इसे छोड़ना है। उसके लिए भी लिख सकते हैं, रोज लिख सकते हैं, 2 बार लिख ले, 3 बार, कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, ये इंद्रियों में भोग की प्रवृत्ति है, मैं इसे छोड़ना चाहता हूं, भगवान मेरी सहायता करेंगे, मैं इसके लिए भगवान के आश्रित हूं, वो भगवान से प्रार्थना करें तो जल्दी हो जाएगा, परिणाम जल्दी मिलेगा। हरे कृष्णा। अब इसके अंदर ये भगवान 66 व 67 में व्यतिरेक और अन्य विधि, अन्य मतलब डायरेक्ट वाली है, और ये उल्टा तरीके से। अब जो ये तो क्या कैसे बचा, अभी हो जाएगा तो क्या होगा ये बता रहे हैं, व्यतिरेक विधि से बता रहे हैं। क्या कारण कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियां, ये तो पहले तो बचे थे, अब क्या हुआ कि जो होगी विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्री जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जल में नौका की वायु की तरह उसकी बुद्धि को हर लेता है। अब में अकेला मन का मतलब क्या हुआ, मन तो एक ही है ना, लेकिन 5 इंद्रियों पे मन अलग अलग व्यवहार करता है। और आंख वाली है तो मन क्या व्यवहार करेगा, देखने का, दृश्य वाला करेगा, उसके लिए वो दृश्य मन मान। जो रस वाला है वो रस मन हो गया, मन तो एक ही है, लेकिन यहां क्या कहा है उन्होंने, भगवान ने, वह अकेला मन, विचरती इंद्रियों में से एक ही इंद्री जिस मन को, मतलब इसका मतलब जिस मन का मतलब मन का ही है, तो मन तो एक ही है, लेकिन जिस मन को अनुगामी बना लेती है तो वो मन अनुगामी उसी इंद्री का, मन तो एक ही है, लेकिन वो मन पहचानता है रस बुद्धि को, किसकी, आंख वाली की, दृश्य की पहचान रहा, शब्द की पहचान रहा, स्पर्श की पहचान रहा, रस बुद्धि को पहचान रहा है। तो वो वाला जो मन है उसका जो पहचानने वाला है उसको हर लेती है। आप कोई चीज रस वाली है, रस बुद्धि तो है उसके पास, लेकिन दृश्य नहीं है। जैसे उदाहरण लो, अभी अभी आ रहा है कि उसने रसगुल्ला चखा है, अंधा है वो, मुकेश जी उदाहरण आ रहा है कि वो अंधा है और रसगुल्ला उसे चखाया है, तो अब उसका मन में रसबुद्धि तो है, मन वाली रसमन है ना, लेकिन दृश्य मन नहीं है, स्पर्श वाला भी नहीं है, डायरेक्ट उसको ना किसी ने उसको खिला दिया, लेकिन पकड़ के पहचान लेता था। तो अब अगर उसको कोई उसके क्या, रसगुल्ला नाम नहीं बताया उसको, रसगुल्ला शब्द हो गया, सारी इंद्रियां अलग अलग बता रहा हूं इसमें, तो उसको ये कहा जाए कि भाई एक सफेद चीज रखी है, उसको तेरे को खाना है क्या, तो वो कह देगा कि सफेद है तो क्या है, पता क्या है, ये पूछेगा उसको स्वाद कैसा है, तो स्वाद पे आ गया ना, तो स्वाद जाकर तो आंख वाली तो ही नहीं है, आंख वाली तो बता दी भैया सफेद चीज है, लेकिन स्वाद थोड़ी बता रहा है वो, तो बोलिए यार स्वाद तो बताओ, थोड़ा चखाओ तो सही, तो चख के पहचान लेगा, अरे रसगुल्ला, हाँ मीठा है, दूसरी बुद्धि से पहचान लेगा। स्पर्श किया नहीं है तो उसके हाथ में भी दे तो नहीं पहचानेगा, हाँ उसने हाथ से खाया होगा देने तो पहचान लेगा, क्योंकि उसके स्पर्श बुद्धि तैयार है, स्पर्श वाला मन बैठा हुआ। तो कितना मन का हिसाब किताब है तगड़ा, वैसे नहीं पहचानेगा, उसकी सारी व्याख्या कर दो, लेकिन रस की व्याख्या मत करवा, तो वो अंदर नहीं पहचान पाएगा। और जैसे तुमने कहा कि यार एक वो है, वो मीठा सा है, बहुत तगड़ा और बड़ा नरम होता है, मुंह में जाने पे चबाना भी नहीं पड़ता, करता बड़ा मीठा स्वाद आता, रस भी निकलता उसमें, ओ ला रस बुद्धि से जागृत हो जाएगी बिना देखे, तो वो कोई सी भी इंद्रिय हर लेती है। इसका कहने का अर्थ ये है, तो मन में सवाल आता है कि एक ही मन होता है तो 5 मन की अलग अलग इंद्रियां ऐसे होती हैं अलग, तो जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, अब इसमें दोनों शब्द इस्तेमाल हो गए। अभी तक तो स्वामी जी भगवान जो इंद्री कर रहे थे, मन भी डाल दिया उसने, जुड़ गया ना मन इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवसाय का बुद्धि नहीं होती, और ऐसी बुद्धि नहीं होने से उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। तो इसमें क्या है कि इसमें डोमिनेंट क्या रख दी भगवान ने, व्यवसायत्मा बुद्धि नहीं होती। अगर ये कह देते कि अगर उसमें व्यवसायत्मा बुद्धि है तो मन और इंद्रिय चाहे कितने ही हो जाते हैं,
नहीं करता ना, वो एक व्यवसात्मक बुद्धि नहीं है, यानी कि बुद्धि ऊपर हो गई, एक निश्चयात्मक बुद्धि। एक निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होगी तभी मन इंद्रिया संयमित वाला जो है उसका पतन होगा। लेकिन अगर ये मान लो ये शब्द यहां लिखे होते कि जिसकी मन इंद्रिया संयमित नहीं है और उसकी व्यवसात्मक बुद्धि हो चुकी है, तो क्या होता? कंट्रोल कर लेता हो तो मुकेश जी, अब तो कर लेता। उसमें शर्त क्या जोड़ दी? व्यवसात्मक बुद्धि नहीं, यानी कि ऊपर किसको रखा है? व्यवसात्मक बुद्धि, जो हमने अभी कह लिया उद्देश्य। अगर उद्देश्य दृढ़ हो, भगवान के परायण हो, तो फिर मिल गया इसका उत्तर। मन इंद्रियां कितनी भी असंयमित हो जाएं, हम कंट्रोल कर लेंगे। ऐसे बुद्धि होने से उस अयुक्त, अयुक्त का मतलब भी यही है, एक बुद्धि नहीं है। अयुक्त का मतलब है उसकी अनंत शाखाएं वाला अर्थ है। अयुक्त मतलब कई शाखाएं हो गई, युक्त नहीं है वो। युक्त का मतलब एक तरफ, हाँ, फिट फिट हो जाए, जो एक युक्त है, इसके लायक है, वो इसके लायक नहीं है। वो अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। फिर कर्तव्य परायणता भी नहीं होगी और निष्काम भाव भी नहीं आएगा, सकाम हो गया हर चीज। निष्काम भाव न होने से उसको शांति नहीं मिलेगी। फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? भगवान की तो बात ही नहीं की है। वहां तो भगवान मिल जाएंगे निष्काम भाव से, यहां तो भगवान की बात ही नहीं कर रहे कि निष्काम भाव से उस मनुष्य को शांति भी नहीं मिलेगी, अशांत रहेगा। हरे कृष्णा। अब अगला, जिसकी इंद्रियां सर्वथा वश में हैं, ऐसे युक्त, अब यहां युक्त दे दिया है, जिसकी एक तरफ है, युक्त है, वो लायक है उसके। युक्त पुरुष की स्थिति का वर्णन करते हुए युक्त पुरुष में साधारण मनुष्य में क्या अंतर है ये भी बताते हैं। क्या है? इसलिए हे महाभाव, फिर महाभाव का इस्तेमाल किया है कि तेरे अंदर है ये, तू महाभाव है, तू कर सकता है, इसलिए महाभाव शब्द का इस्तेमाल किया है। जिस मनुष्य की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की हुई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है संपूर्ण प्राणियों की। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल भी आता है अपना जो एग्जाम होता है। संपूर्ण प्राणियों की जो रात परमात्मा से विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है। और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। क्या अर्थ है? कि जो संपूर्ण प्राणियों की रात क्या है? जो परमात्मा से विमुख है, वो दिन में भी कोई काम कर रहे हैं और परमात्मा से विमुख हैं। परमात्मा जिनका आधार नहीं है, आश्रय नहीं है, उनका कर्म का आश्रय स्वयं या संसार है, अपने लिए सुखासक्ति आधार है, उनके लिए है। उनमें उसमें संयमी मनुष्य जागता है। और वो क्या है? उनकी रात है। रात क्या है? कि दिन में भी काम कर रहा है, उसके लिए रात है। और जो संयमी मनुष्य जागता है, जिसमें सब प्राणी जागते हैं। मनुष्य जागता है का मतलब यह है कि वो मनुष्य जो है जागता है, वो इन चीजों में नहीं लगा हुआ, भोग में। और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, यानी कि भोग संग्रह में लगे रहते हैं, वे तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। यानी कि दिन में भी वो कोई भोग संग्रह के काम कामना के साथ कर रहा है, भगवान के लिए नहीं कर रहा है, तो वो मुनियों की ऋषि में क्या है? रात है। ये प्रश्न अपने सवाल आता, हर बार आता है कि मुनि के ऋषि में रात कौन सी है? संग्रह वाले की मनुष्य की जिंदगी में रात कौन सी है? दिन कौन सा है? हरे कृष्णा। इसमें उदाहरण बहुत अच्छे दिए, उसको पढ़ लेना। इसमें एक तो भारद्वाज जी वाला दिया हुआ है, जो राम जी भारद्वाज जी के ऋषि आश्रम में रुके, जब वो भगवान मिलने जा रहे थे राम जी से, वनवास के लिए चले गए थे, राम जी से मिलने गए थे चरण पादुका लेने से पहले। तो भारद्वाज जी ऋषि ने जानबूझ के उनको ऐसे कमरे में रोका, ऐसे भवन में रोका जहां पर सारी सिद्धियां मौजूद थी, सारी सिद्धि। भरत जी के पास उस रात में अप्सरा, सिद्धि, सुख, भोग सब आए, और उनकी निगाह में केवल एक राम जी ने। वो राम के परायण रोके पूरी रात निकाल दी। ये उदाहरण दिया हुआ है। तो परायण किसके थे? भगवान के, राम के। उनके ध्यान में कुछ भी नहीं था, राम जी था, तो कोई सिद्धियां भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। तो हमारे ऊपर भी ये कि ऐसी चीजें हमारे संसार में मिलेंगी। आजकल ये जो आ रही है ना, जितने भी भोग वाली है, वो सिद्धियों से कम नहीं है। हर चीज पर एक फोन के बटन पे आ रही है, आपके घर आ जाएगी फोन के बटन पे। पहले तो आपको जाना पड़ता था, जाने पड़ते हुए क्रिया पदार्थ और सब कुछ श्रम करना पड़ता था। अब तो आपके जेब में पैसा होना चाहिए, मोबाइल आपके पास है, आप सब कुछ उल्टे सीधे काम कर सकते हो उस बटन में। और एक उदाहरण और दिया है, एक तो वो वाला दिया था,
कबूतर वाला, कबूतर वाला तो निकल गया। एक भी सर्राफ वाला दिया है, जो वृंदावन के आगरा के सर्राफ को गए और उन्होंने देखते देखते वो 1 तोला सोना मार दिया है। तो उन्होंने कह दिया कि अरे क्यों कर रहा है, संसार के लिए 1 मिनट नहीं टिकना, जो तूने मारा है वो तेरे कहां तक जाएगा। उसी से उन्हें वैराग्य हो गया। सेठ उनके जो विष्णुदास जी सर्राफ थे, उन्होंने गद्दी छोड़ दी और बहुत बड़े संत बन गए। बात लगने की बात है, वो बात लग गई। 70वां श्लोक। अब क्या होता है कि जिसके पास ये सारी चीजें आ जाती है, इंद्रियों के सुख से वो भगवान के परायण और भगवान की किसमें आ गया, भूमा सुख में आ गया, चरम आनंद में आ गया। उसके साथ क्या होता है, जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा भरपूर समुद्र में मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है। यानी कि हमारे अंदर समता भाव है, हम भगवान से मिल गए जो समुद्र के समान है, हम उसमें रह गए तो उसमें ये इंद्रिय भोग हमारे नदियों के रूप में आएंगे तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। वो विचलित नहीं होता समुद्र के रूप में। लेकिन यही जल एक छोटी नदी में चला जाए, जो संसार समुद्र रूप नहीं है, वो विचलित हो जाएगी ना, उसमें बाढ़ आ जाएगी, किनारे टूट जाएंगे। तो हमारी स्थिति जब परमात्मा से मिल जाएंगे, परमात्मा से हो जाएंगे, आनंद सुख में आ जाएंगे, परमात्मा सुख में तो समुद्र जैसे हो जाएंगे। तो हमारे अंदर जितने भी विषय नदी रूप में आ रहे हैं, नाले आ रहे हैं, कोई भी चीज समुद्र में आ रही है, तो हमारे पे कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम परायण किसके बैठे, भगवान। ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस समय में मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। तो जितने भी भोग पदार्थ हैं, संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना प्राप्त होते हैं। विकार क्या है, विकार क्या है बताओ। तो मुकेश जी विकार क्या होगा ये? विकार, हाँ सारे सारे लोभ मोह मद मत्सर ये विकार है, 6। इनको सही सही बोला। काम क्रोध सब कह दिया विकार में। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। मत्सर सबसे खतरनाक है। मत्सर मतलब द्वेष, ईर्ष्या। जब अपन आगे पढ़ेंगे अद्वेष्टता आएगा पहले, जो लक्षण आएंगे ना भगवान के, छठ विकार, क्या वाह वाह, छठ विकार 6 विकार, तो 6 होते हैं। और इसकी ध्यान से देखना क्या है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। स्टार्ट कहां से हो रहा है ये, कामना, और टिक्का रहा है जाके दहा पे, द्वेष पे। तो कामना के त्याग की बात हो रही है। और जब आगे के अध्याय में 12वें अध्याय में आएगा तो पहला अद्वेष्टा आता है। जो भक्त के लक्षण आते हैं ना, उसमें पहले अद्वेष्टा आता है। और जब वो उसके आते हैं जो अपने देवी गुण में अभेता आता है, पहला अभेता आता है, उसमें अद्वेष्टा आता है। मतलब आपका द्वेष खत्म हो जाए। इस संसार में किसी भी एक भी आदमी से अगर आपका द्वेष नहीं है, भगवान उसको मिल जाएंगे। और पिछली क्लास में चर्चा भी की थी द्वेष मिटाने की। आजकल तो व्हाट्सएप पे आपकी जिससे सबसे ज्यादा लड़ाई हो का नंबर तो होगा, क्योंकि लड़ाई उसी से होती है जिससे दोस्ती होती है, जिससे संपर्क होता है उसी से होगी। बिना जब अमेरिका में कोई बैठा है, कोई संपर्क ही नहीं है। ट्रंप की ईरान से लड़ाई हो रही है, हमारे से हो सकती है क्या? यही नहीं सकता। ईरान की हमसे हो सकती है क्या? ईरान के व्यक्ति की हमसे नहीं हो सकती। संपर्क से होती है, पहले संपर्क होगा, और संपर्क हमेशा सुखासक्ति से होगा, यानी कि दोस्ती होगी। फिर उसमें कहीं विघ्न आएगा तो दुश्मनी होगी। दुश्मनी इतनी हो जाएगी, द्वेषता आ जाएगी बुरी तरह। तो पिछली क्लास में चर्चा हुई कि आजकल तो अद्वेषता मिटाने का बहुत बढ़िया साधन है कि आप है ना व्हाट्सएप कर दो, और उसका जन्मदिन आपको याद है, जन्मदिन नहीं चाहिए तो आप राम जन्म की बधाई दे दो कि आज नवमी है, रामनवमी, आज जन्माष्टमी की बधाई हो। इसमें तो बुरी बात नहीं है, भगवान की बात हो रही है। अब वो एक्सेप्ट कर ले। आप नानुपुर तो करेगा नहीं, क्योंकि उसके भी वो ये भी नहीं कहेगा क्यों कर रहा है, क्या जरूरत आ रही है, ये नहीं कहेगा। 99% चांस दे दे। अगली बार उसके जन्मदिन पे दे दो, उसके परिवार के जन्मदिन पे दे दो, एक दिन उसकी भी आ जाएगी, तो आपका मैं खत्म हो जाएगा। नहीं तो है कि वो नहीं कर रहा, फिर आपके एक दिन संबंध इससे भी बेहतर हो जाएगी। और फिर अद्वेष्टा आपने तो सीख ही लिया, वो भी सीख जाएगा जब आपके संपर्क में आएगा, सत्संग हो गया।
हरे कृष्णा। वही मनुष्य संपूर्ण भोग पदार्थ संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न, विकार नहीं करते, षट विकार, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। कामना वाला बताई दिया, 6 चीज अपने आप आ जाती है। अब स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, इस चौथे प्रश्न के उत्तर का उपसंहार करते हैं। अभी तक भी वही चौथा ही चल रहा था, पर इसका अब लास्ट उपसंहार करते हैं। लास्ट एक नटशेल। नटशेल क्या है कि जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके, पहले फिर वही कामना आ गई, इस प्ररहित मतलब सूक्ष्म कामना भी रहित और ममता रहित, अहंता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त हो जाता है। कितने इंपॉर्टेंट शब्द है ये। कामनाओं का त्याग, सूक्ष्म कामना मतलब रसबुद्धि भी नहीं, ममता बिल्कुल नहीं, निर्ममो निरहंकार शब्द आया तो निर्ममो से ऐसा लगता है कि वो निर्मम है, निर्मम नहीं, ममता नहीं। निर्मम का इसका अर्थ यह नहीं लेने कि वो दया नहीं है उसमें, उसमें ममता नहीं है। ममता और दया में अंतर है। दया आपकी परोपकार कराएगी, ममता आपको फंसाएगी। क्यों मुकेश जी? दया से आपका परोपकार होगा, दया भाव आएगी तो आपके मन में आएगा तो सही, आप करते हो नहीं करते हुए भाव आएगा कि इसकी मदद करनी चाहिए, तो अभाव तो अच्छा आएगा। ममता में भाव अच्छा नहीं है। ममता बुद्धि हो तो शुरुआत इससे हुई है, ममता। हाँ ममता, ममता तो बिगाड़ भी सकती। ऐसे ही निरहंकार, अहंकार किसका होता है? अहंकार किसका होता है? अपने बल का, कुटुंब का, पैसे का, शरीर का, जितने भी सांसारिक पदार्थ है उनका अहंकार होता है। तो वो अहंकार भी नहीं, मेरा, मैं से तो ममता आई और मेरा है सब कुछ, तो अहंकार आ गया। अहंकार रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त हो जाता है। इन 3 चीजों से ही हमारी शांति भंग होती है। कभी अशांति आए मन में तो देखना कहीं ना कहीं इनमें से कुछ है। अब उसकी प्रैक्टिस करना, एक दिन में दूर नहीं होगी। और प्रैक्टिस फिर वही अभ्यास, उपदेश और भगवान के परायण। अब अंतिम श्लोक है, कामना स्पृहा से रहित कर्मयोगी की अंत काल में कैसी स्थिति होती है भगवान बताते हैं। अब रिजल्ट बता रहे हैं कि जिसने ये कर लिया, और अंतिम क्या, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति होता है। तो भगवत प्राप्ति इससे कैसे होती है, ये अंतिम श्लोक में बता रहे हैं कि हे प्रथानंदन, ये ब्राह्मणी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। मोहित का नहीं मतलब ये सत्य है, ये असत है, इससे मेरा कल्याण हो सकता है, इससे मेरा कल्याण नहीं हो सकता, इससे पतन होगा। ये संसार है, ये शरीर है, शरीर संसार का हिस्सा है, शरीर को संसार से जरूरत पूरी करनी है, वो करनी है, लेकिन उसकी कामना मुझे नहीं रखनी। शरीर को संसार में रहने दो, मुझे तो एक ही कामना है, भगवान की प्राप्ति। और स्वामी जी तो ये कहते हैं कि भगवान को याद करना पड़े तब तक समझो भगवान की अभी प्राप्ति नहीं हुई है। ओके जी, ये सत्संग में आजकल भी कहा है, भगवान को भगवान याद आ जाए और एक भगवान को याद करना पड़े, दोनों में अंतर है। संसार हमें याद हमेशा रहता है, भगवान को हम याद करते हैं। संसार को तो याद करना पड़े और भगवान की याद हमेशा बनी रहे, ये हो जाए। करना वो जड़ है, और जो हमेशा रहता है, जड़ तो हमेशा नहीं रहता, करने में जड़ है ना। करना पड़ता है तो कभी करना पड़ेगा, कभी नहीं करना पड़ेगा, तो वो जड़ हो गया। और जब याद रखा जाता है तो वो चेतन है, हर समय रहता है। जो हर समय रहता है वो चेतन है, हर समय याद रहे, तो वो ब्राह्मी स्थिति है। होकर कभी मोहित नहीं होता, कभी बीच में भी कभी नहीं होगा। इस स्थिति में आ जाए तो, इस स्थिति में यदि अंत काल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। और वो जो आगे के अध्याय में होगा कि आखिरी समय में मुझे याद कर रही है, वही भगवान कह रहे हैं। उस स्थिति में वो हो ही जाएगा हर समय, क्योंकि अंतकाल किसी को पता नहीं कब आए, इसलिए ये स्थिति जरूरी है। हर समय वो भगवान की याद में रहे, अंतकाल कभी भी आ जाए उसे चिंता नहीं करनी कि मैं अंतकाल में नाम लूंगा। जो ये सोचते ना, जो आगे के अध्याय में आएगा कि मैं अंतकाल में ले लूंगा, क्या वो ले पाएंगे? अंतकाल किसका कैसे आ जाए, कितना डरावना आ जाए, बेहोशी में आ जाए। एक हमारी क्लास में एक साधक हैं, वो कह रहे थे कि साहब ये
ये बात मैं बता रहा हूं, मैंने भी बहुत गीता पहले पढ़ी थी, और जब मैं वेंटिलेटर पे गया तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। वेंटिलेटर दिख रहा था, जन्म मृत्यु दिख रही थी, कब हटेगा मेरा, कब हटेगा। डॉक्टर आता, यही हर समय चिंतन ये रहता था कि वेंटिलेटर से मैं हट पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। कहाँ राम जी याद आ रहे थे। और हम कहते हैं कि आखिरी में ले लेंगे। वो समय इतना खराब होता है, हर समय आपके याद बनी रहे, उसके लिए वो अभ्यास, उद्देश्य, भगवान के परायण होना जरूरी है। ये उस बात के लिए, नहीं तो हम तो क्या कहते हैं कि तो यार कर लेंगे आखिरी में, आखिरी में कर लेंगे, क्या कर पाएंगे। स्वामी जी तो कहते हैं कि आप हर क्षण को आखिरी समझो, हर क्षण को आखिरी समझ के भगवान का नाम लो कि मेरी ये सांस गई, निकलेगी कि नहीं निकलेगी। इसके साथ राम जी का नाम लो, वो ब्राह्मी स्थिति है, तब आप निर्वाण को प्राप्त होगे। नहीं तो एक बार सवाल पूछा, सेठ जी से पूछा, स्वामी जी से उसका उत्तर दिया कि आदमी ने पूरी ब्राह्मी स्थिति में रहा, पूरी जिंदगी पर भगवान का नाम लिया, पूरी जिंदगी भर, और आखिरी में कौमों में चला गया। अब क्या होगा, कौमों में तो याद नहीं कर सकता। तो स्वामी जी ने क्या कहा, क्या उत्तर दिया, बताओ तुमने। उत्तर सही आया, भगवान जीप पे आ जाएंगे, जिम्मेदारी भगवान की, भगवान जीप पे आ जाएंगे, भगवान वो याद दिला देंगे, वो ऐसी व्यवस्था कर देंगे आपके कि सुनने में आ जाए, बोलने में, मतलब सुनाई में आ जाए, आपके जीप पे आके निकल जाएगा आप। वो फिर जिम्मेदारी भगवान की। तो हमें क्या, भगवान की जिम्मेदारी की स्थिति में रखना है अपने आप को। ये जिम्मेदारी अब भगवान की, परायण हो गए, हर समय उनका ध्यान है, भगवान को ध्यान करना नहीं है, हमारे ध्यान में है। स्वामी जी कहते हैं प्राप्त तो उसकी करनी है जो नहीं है आपके पास। प्राप्त की क्या प्राप्ति करनी, भगवान तो स्वयं प्राप्त है, स्वयं के अंदर मौजूद है। आप पूरी जिंदगी उसको प्राप्त कर रहे हो जो आपका नहीं है, संसार जो आपका नहीं उसको प्राप्त कर रहे हो, टिकेगा नहीं। आपके प्रश्न का उत्तर था ना, आप उत्तर पूछा था आचार्य जी। हाँ, आचार्य जी याद दिला दिया। एक आचार्य जी आए थे, शायद चर्चा हो गई क्लास में, एक बहुत बहुत ऊंचे आचार्य है, और उन्होंने कहा, शायद पिछली क्लास में, कि 1 घंटे भर ये करो, इससे आपका संसार दूर हो जाएगा, इससे परिवार दूर हो जाएगा, इससे दूर हो जाएगा, घंटे पढ़ाते गए। तो एक सुधीर यादव जो हमारे सीनियर सर है, उन्होंने भी सवाल पूछा कि महाराज जी इतने घंटे कहां से लाएंगे। तो उन्होंने ये बताया कैसे कैसे घंटे बचेंगे, ऐसे बचेंगे, ऐसे बचेंगे। 10-12 घंटे बचा दिए उन्होंने अपने दिन में, तो ऐसे कर सकते हो। तो मेरे आ गया कि ये 10-12 घंटे करते रहे। तो मैंने सवाल पूछा, महाराज जी ये समझ में नहीं आता, क्योंकि वो संतोष जी भी कहते हैं उल्टी घूम दिखा, मेरे से भी कह रहे थे, वो कह रहे यार इसको अच्छा है स्वामी जी आपके समय नहीं है, क्योंकि स्वामी जी होते तो आप ही उल्टे सीधे पूछते हो। मैंने उससे पूछा था, आप पूछते। संतोष जी को कहा, मैंने खाना खा रहे थे अभी साथ में, मैंने आप पूछते। तो उसमें सवाल पूछा कि हमें तो नहीं चाहिए घंटे वंटे, हमारे पास नहीं है, अभी मिले, इसी समय मिले, इसी क्षण, वो उपाय बताओ आप। नहीं है हमारे पास घंटे, क्या गारंटी है कौन कितना जिंदा रहेगा। हमें तो इसी समय मिले, ऐसा उपाय बताया। तो उनने उत्तर बहुत अच्छा दिया, यही प्राप्त को क्या प्राप्ति है, उसको अनुभव कर लो, अभी अभी यह बैठा अंदर, यही उत्तर दिया। यही दिया कि याद करना नहीं पड़ता, वो याद रहता है, ये उत्तर था। कितना बढ़िया उत्तर दिया एक शब्द। यही ब्राह्मी स्थिति है, हर समय याद करना न पड़े। करना तो हम मजबूरी में होते हैं, सांसारिक दुखों के कारण, परेशानी होते, मांग के कारण, कामनाओं के कारण, वो याद करते हैं, इसलिए करते भगवान की प्राप्ति हो जाए। ये भी कामना हो गई ना, हर समय प्राप्त तो है ही, वो कामना क्यों कर रहे हो उसको। और आज अहम ब्रह्मास्मि पे तो इतना बोला कि ब्रह्म में मैं तो है नहीं, अहम क्यों लगाते हो, ब्रह्म है तो है, अहम ब्रह्मास्मि जब तक कहोगे तुम्हें ब्रह्म नहीं मिलेगा। आज उसको भी बहुत, आज का सुनना सत्संग पूरा सुनना, वो बीच में आएगा ये लाइन, 1 मिनट इसमें बोले वो, आज पहले भी बोले थे। हम सुन तो लेते हैं ब्रह्मास्मि, लेकिन उसमें ये नहीं देख रहे इसमें भी सूक्ष्म अहम छुपा हुआ है, और ये दुनिया में बताने के लिए करते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि मैं जानता हूं, ब्रह्म हूं मैं अंदर, कुछ नहीं हो, खाक ऊपर शरीर में अटके हुए हो, तो दुनिया में दिखाने को अहम ब्रह्मास्मि मैंने पढ़ा हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि मैं तो ब्रह्म हूं, क्या देखना सर, वो अहम भी हट जाए। हरे कृष्णा। आज फटाफट लिया इसीलिए क्योंकि आज संत भी आए, पर हो गया क्योंकि अपने को क्लास से पीछे चल रहा है, 1 क्लास पीछे। आज नहीं होता तो नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरि परम। बोलो बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा गोविंद सरकार की, उनके सखा भगवान श्री कृष्ण की, दूर के घनश्याम की, मीरा के गिरधर नागर की, वृषभान सुता राधा रानी की, मर्यादा
पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, नंदिनी सीता मैया की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो चैतन्य महाप्रभु की, बोलो श्री श्री गुरु महाराज की, बोलो सब भक्तों की, बोलो सब संतों की, बोलो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, बोलो आज के आनंद की। अगली बार क्या क्या करना है प्रसाद किसकी तरफ से?